चुनौती दी हमारे को कि सबसे ज्यादा बुद्धि किसके पास? सबसे ज्यादा बुद्धि जिनके बाल सफेद हो जाए, जो घर में बुजुर्ग हो, जो घर में वृद्ध हो। अब भाई तुम ढूंढ लो, अपने आसपास ढूंढ लो किस किस के बाल सफेद हैं। दुख तो इस बात का है जब बाल सफेद हो जाते हैं, किसी पार्टी में जाना हो तो उन सफेद बालों का क्या किया जाता है? अब भाई देखो, इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने और बढ़िया कपड़े पहनने के बाद आप किसी पार्टी में जाओ और कोई कहे बाबा जी जय जिनेंद्र, उस समय सारे कपड़ों का मजा खराब हो जाता है। और मेरी बहनों को कोई कह दे आंटी जी, बस फिर तो सारा रंग फीका हो जाता है। मैं तुम्हें आंटी नजर आती हूँ, तुम मुझे भाभी जी बोला करो, तुम मुझे दीदी कह के बोला करो। कुल मिलाकर मेरा कहने का तात्पर्य ये है, ये बुद्धि किसी के पास भी हो सकती। और जब बुद्धि की बात आती है तो पुरुष वर्ग को हमेशा ये लगता है कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन? घबराओ नहीं, आराम से बता दो, सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन? पुरुष, घर का आदमी। लेकिन कभी कभी आप भी उलझ जाते हो, और जब आप उलझते हो तो कौन सुलझाता है? कह दो, ये मेरी बहनें। मेरी बहनें इतनी बुद्धिमान हैं, इन्हें वक्त मिले, इन्हें मौका मिले, अवसर मिले, ये उलझी से उलझी बात को ऐसे चुटकियों में सुलझा देती हैं। क्लास में बच्चे बैठे हुए थे तो टीचर ने प्रश्न किया, अकल कहाँ रहती है? चलो आज आपकी परीक्षा है, अकल कहाँ रहती है? एक बच्चे ने इशारा करके कहा आंख में। टीचर कहने लगा नहीं। दूसरा बच्चा कहने लगा अकल रहती है खोपड़ी में। टीचर कहने लगा ना। जब बहुत बच्चों ने उत्तर दे लिया तो हैबोवाल वालों, टीचर कहने लगा अकल रहती है दिमाग में, दिमाग अच्छे रहता है। लेकिन ये स्त्रियां ऐसे नहीं हैं, ये स्त्रियां वास्तव में बुद्धिमान हैं। एक बार एक किसान भाई, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उसके पास एक बैलगाड़ी थी। उस बैलगाड़ी में वो किसी का भी सामान भरता और जो कोई कहता कि मेरा सामान वहाँ छोड़ा तो वो सामान छोड़ आता और उसके बदले पैसे ले लेता था। ऐसे करके उसकी रोजी रोटी चल रही थी, बड़े खुश थे। एक बार वो किसान भाई लौटते वक्त अपनी गाड़ी में थोड़ी सी लकड़ियां भर लाया। रास्ते में एक पंसारी की दुकान थी। वो बड़ी हसरत भरी निगाहों से उस किसान भाई को देख रहा था। किसान ने पूछ लिया, लकड़ियां चाहिए क्या? ले, अगर तू दे रहा है तो दे दे। मोल भाव किया, मैं तेरे को इन लकड़ियों के बदले 2 मुट्ठी चने और 1 गुड़ की भेली दे दूंगा। भेली समझते हो? आज वही बात कर दी। मैंने कहा भेली, मेरे बराबर से आवाज आई डली।
और डली तो इतनी सी भी होती है, इतनी भी होती है, भेली होती है इतनी बड़ी। किसान सोचने लगा और क्या चाहिए, अगर 2 मुट्ठी चने घर में आ जाए और गुड़ की भेली आ जाए तो भेली से रोटी खाने का काम चल जाएगा, और 2 मुट्ठी चने तो बहुत है। तो उसने कहा, लाला लकड़ियां कहाँ रखूं? कहाँ रखूं? अरे वहीं छोड़ देना तू। कहने लगा, देखो गाड़ी तो मैं खाली करूंगा ना, गाड़ी तो मुझे ले जानी है। और वो लाला अड़ गया और कहने लगा, देख भाई गलत बात, तेरी मेरी जो बात का सलाह हुई है, जो निर्णय हुआ है, वो गाड़ी सहित हुआ है। मैंने जो तेरी लकड़ियां ली हैं, खाली लकड़ियों का मैंने मोल भाव नहीं किया, मैंने गाड़ी सहित तेरे को लकड़ियां देने के लिए कहा, और उसके बदले तूने मंजूर किया है 2 मुट्ठी चने और 1 गुड़ की वेली। किसान उदास हो गया, सेठ के पांव पकड़ लिए, कहने लगा, बाबूजी मैं मर जाऊंगा, मेरे पास एक ये बैलगाड़ी तो है, इस बैलगाड़ी में सामान रख के मैं एक स्थान से दूसरे स्थान देकर आता हूँ, ये भी अगर आप रख लोगे और मुझे केवल 2 मुट्ठी चने 1 गुड़ की भेली दोगे, इससे क्या होगा? किसान को इतना दुख हुआ और दुख में गुस्सा प्रकट होने लगा और कहने लगा, लाला जो तू दे रहा है मुझे वो भी नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए तेरे 2 मुट्ठी चने। और वो उदास मन से वो किसान भाई अपने घर आ गया। जब घर आया, चारपाई पे मुंह लटकाए बैठा था, बार बार जो क्रोध के रूप में पसीना बाहर आ रहा था उसे पोंछता और मुंह से कुछ बड़बड़ा रहा था। उस किसान भाई की स्त्री बाहर आई और अपनी ग्रामीण भाषा में कहने लगी, मुंह लटकाए क्यों बैठा है? मुंह लटकाए तो ऐसे बैठा है जैसे तेरी माँ मर गई हो। कहने लगे, यूं ही समझ ले मेरी तो माँ मर गई, जिंदे जी मर गया मैं तो। कहते क्या बात हुई, तू हमेशा यूं ही रोता हुआ आता है, क्या बात? कहने लगा, मैं लकड़ियां लेकर आ रहा था, रास्ते में एक सेठ की दुकान थी, मैंने उससे सहज भाव में पूछ लिया, लकड़ियां लोगे? मैंने सोचा लकड़ियों को इतना दूर शहर लेकर जाऊंगा, अगर रास्ते में बिक जाए तो बहुत अच्छी है। उस लाला ने मेरे से लकड़ियां लेने के लिए कहा और कहा मैं 2 मुट्ठी चने और 1 गुड़ की भेली दे दूंगा। मुझे बात मंजूर हो गई और जब मैंने उससे कहा कि लकड़ियां खाली करवा ले, कहाँ डालूं? कहने लगा, खाली करने की क्या जरूरत है, मैंने तेरे साथ जो मोल भाव किया है वो तो मैंने गाड़ी सहित किया। कहते अच्छा ये बात है। कहने लगी, फिर तू क्या लेकर आया? किसान की पत्नी पूछ रही है, फिर तू क्या लेकर आया? लेकर क्या था? मैंने तो गुस्से में कह दिया, ना मुझे चने चाहिए ना तेरा गुड़ चाहिए, रख ले। कहते बस तू इसी बात में तो बावला है, तेरे को यही तो अक्ल नहीं है। चल मैं तेरे को चने भी दिलवा के लाऊंगी और मैं तेरे हिस्से का गुड़ भी दिलवा के लाऊंगी और दिलवा कर लाऊंगी तेरी गाड़ी। हाँ जी, है वो वालो दिलवा सकते हो गाड़ी आप? है किसी के पास इतनी अकल? ये अकल लड़ाई उस स्त्री ने। कहने लगी चल मेरे साथ चल। और वो स्त्री अपने पति के साथ दुकान पर पहुंच गई। कहने लगी, ओ बाबूजी क्या बात है, आपने इसको गुड़ चने नहीं दिए? कहने लगे मैं तो दे रहा था, यही नखरे में दुकान छोड़कर चला गया। कहने लगा रख ले अपने गुड़ और रख ले अपने चने। कहने लगे ना ना, हम घर में 2 तो जीव
2 मुट्ठी चने होंगे, 1 मुट्ठी ये खा लेगा, 1 मुट्ठी, देखो मेरी बात पे ध्यान करना, 1 मुट्ठी ये खा लेगा, 1 मुट्ठी मैं खा लूंगी। और रही बात गुड़ की भेली, गुड़ की भेली तो बहुत दिन चलेगी ना। लाला जा 2 मुट्ठी चने लेकर आ। सेठ सोचने लगा, बड़ी अच्छी बात, ये तो मूर्ख था सो था, इसकी स्त्री और मूर्ख रही। 1-2 मुट्ठी चने के लिए दोनों उठ के आ रहे हैं। जैसे ही 1 मुट्ठी चना देने के लिए उसने हाथ बढ़ाया, कहते देख लाला ऐसे नहीं काम चलेगा, तूने कहा 2 मुट्ठी चने, और 2 मुट्ठी चने अलग अलग नहीं एक साथ लूंगे। उसे भाई ने दुकान में से भुने हुए 2 मुट्ठी चने भरे और जैसे ही देने लगा, उस किसान की पत्नी ने दोनों हाथ पकड़ लिए। दोनों हाथ पकड़ के कपड़ों में छुपा हुआ जो गंडासा था, दोनों हाथ पकड़ के कहने लगी, यहां से काटूंगी इनको। वो लाला तो डर गया, कहने लगे इसने हाथ तो मजबूती से पकड़ रखे और काट ले तो कोई बड़ी बात नहीं। कहने लगे तू मेरे हाथ क्यों पकड़े हुए है? कहने लगे तूने तो कहा है 2 मुट्ठी चने, और जो 2 मुट्ठी चने हैं मैं मुट्ठी सहित लूंगी। हाँ, परवेश भाई को अब बात समझ में आई। अब तो मान जाओ ये इन स्त्रियों के पास बहुत अकल होती है। जैसे ही उस किसान की पत्नी ने उस लाला के दोनों हाथ पकड़े और कहने लगे ये जो 2 मुट्ठी चने हैं मुट्ठी सहित लूंगी, मैं यहां से हाथ काटूंगी। सेठ घबरा गया और कहने लगा मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बेटी, मेरे हाथ छोड़, तू ये 2 मुट्ठी चने भी ले जा, तू गुड़ की 1 भेली नहीं 1 और ले जा, और साथ में ले जा अपनी, हाँ गाड़ी तो लेनी थी हमारे को, और ये गाड़ी भी ले जा। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये बहनें अपनी अकल का परिचय हर दिन नहीं देती। ये बहनें अपनी अकल का परिचय मुसीबत के समय पे दिया करती हैं। जब जब किसी की गाड़ी फंस जाए, जब इन बहनों को कोई चुनौती दे दे, तो ये उस चुनौती को स्वीकार करती हैं, बुद्धिमान हैं, हर समस्या को अपनी बुद्धि से सुलझाकर एक समाधान सामने रख देती हैं। और वो समाधान दे रही है महारानी विद्यावती। महाराज विद्यासेन और उनकी महारानी विद्यावती हाथी पर सवार होकर वन भ्रमण को निकले। सारे रास्ते जो प्राकृतिक नजारा है, उस प्राकृतिक नजारे को देखते हुए, आपस में बातचीत करते हुए रास्ते को तय कर रहे थे। रास्ते में विद्यासेन ने देखा एक टूटा फूटा, जीर्ण शीर्ण, बहुत गंदा मैला कुचैला एक घर। घर के बाहर खुली जगह पड़ी है, वो बहुत गंदी है। थोड़ा बहुत सामान है, वो सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। विद्यासेन ने विद्यावती का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहा, देख रही हो विद्यावती, महारानी जी देखो इस घर में रहने वाला व्यक्ति कितना दुखी है। ये घर कितना अस्त व्यस्त मैला कुचैला है। बात छोटी सी थी। विद्यावती कहने लगी इस घर में जो दुख है, इस घर में जो गंदगी नजर आ रही है, शायद इस घर में रहने वाले व्यक्ति की जो स्त्री है वो फूहड़ है, मतलब उसे अकल नहीं है, वो साफ सुथरी नहीं है, वो समझदार नहीं है। अगर जिस घर में स्त्री समझदार हो,
जिस घर में रहने वाली स्त्री सुघड़ हो, समझदार हो, उस घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं रहती है। बोवाल वालों, बात गलत है क्या? बात बिल्कुल सही है, क्योंकि घर चलाने का कार्य है स्त्री का। अगर स्त्री समझदार है, सुघड़ है, घर को चलाने का तौर तरीका जानती है, घर की व्यवस्थाएं करना जानती है, तो वो घर हमेशा साफ सुथरा, संपन्नता और सुखी परिवार हुआ करता है। लेकिन ये बात विद्यासेन को चुभ गई। विद्यासेन सोचने लगा, ये बात जो विद्यावती ने कही है, ये सामने वाले घर को देखकर नहीं कही। जो ये बात कही जा रही है वो मेरे को कह रही है। जो मेरा राजपाट है, मेरी जो इतनी संपन्नता है, मैंने जो इतने राज्यों को जीता है, तो किसके कारण जीता है? विद्यावती के कारण जीता है। मैंने जो इतने युद्ध लड़े, तो क्या उसको विद्यावती ने संचालन किया है? मेरे राजकोष में इतना धन है, इतना वैभव है, क्या वो वैभव विद्यावती के कारण है? बस बात चुभी और ऐसी चुभी, ऐसी चुभी, उसकी तो आंखें तन गई। जो जिन आंखों में अभी प्रेम और प्यार टपक रहा था, उस आंखों में क्रोध के अंगारे सुलगने लगे। भाषा बदल गई, दिमाग के तेवर बदल गए, और वो विद्यावती से अब विद्यासेन क्या कहता है, क्या कुछ अभद्र भाषा में कहेगा, सभ्य भाषा में कहेगा? क्या उनकी समस्या हाथी पर बैठे बैठे सुलझ जाएगी, या कोई अन्य व्यक्ति इनकी समस्या को सुलझाएगा? आने वाले समय में इनकी समस्या को सुलझाएंगे, सुनेंगे आखिर पति पत्नी के अंदर क्या समस्या उलझ गई। और ये समस्याएं जब जब पैदा होती हैं, अगर इन्हें समय पे ना सुलझाया जाए, तो बंधुओं, छोटी सी समस्या बहुत विकराल रूप धारण कर लेती है। समस्याओं को पैदा होते ही सुलझा देना चाहिए। जो समस्याओं को समय पर सुलझा लेता है, बंधुओं, वो समझदार व्यक्ति होता है। विद्यासेन और विद्यावती का झगड़ा कितने समय चलेगा, कैसे बुझेगा, समय आएगा आपके सामने।